जुड़कर तो रजनी, कितनी कमाल की आपने बात कही ना कि कांग्रेस के अपने कर्म है जिसका परिणाम उसे भुगतना पड़ रहा है। आप अपनी पार्टी के कर्मों को लेकर कितना आशंकित हैं। इस चुनाव में बड़ा मुद्दा रहा है रजनी जी, राज्य के दर्जे की वापसी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता आकर बोल रहे थे हम हैं जो दर्जा वापस करेंगे। अभी आप ही बता रही थी जम्मू कश्मीर में अमन चैन का माहौल हो गया है। आप तो छोड़िए, फारूक अब्दुल्ला साहब भी कह रहे हैं आइए अमन चैन का वातावरण है। तो क्या उम्मीद करें, हफ्ते 2 हफ्ते महीना जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलने जा रहा है। एक बड़े बहुमत ने जनादेश दिया है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए। वातावरण शांति का हो ही गया है। निर्वाचित सरकार अस्तित्व में आई गई है। क्या रजनी सेठी जी जम्मू कश्मीर के मूल बाशिंदों की भावनाओं के साथ हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व से आग्रह करती हैं, अपील करती हैं, अनुरोध करती हैं अब विलंब मत कीजिए, जम्मू कश्मीर को उसका राज्य का दर्जा वापस दे दीजिए। क्या उम्मीद कर रहे हैं? या मनोज सिन्हा जी के माध्यम से सरकार चलाने की हसरत है? चाहे उमर अब्दुल्ला शपथ ले ले, चाहे कांग्रेस ले ना ले, सरकार तो हमको चलानी है, इनको तो केवल शपथ लेनी है। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज इनको मुबारकबाद भी दी है और कहा है कि केंद्र नेतृत्व उनके साथ खड़ा है। अगर वो जम्मू कश्मीर की अमन शांति के लिए, प्रोग्रेस के लिए काम करेगा तो मुझे लगता है एक अच्छा मैसेज एनसी को भी उन्होंने दिया है। स्टेटहुड की जहां तक आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत जल्द केंद्र की तरफ से ही डिसाइड होगा कि स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अमित शाह जी, आदरणीय मोदी जी अलग अलग रैलीज में बोलते भी रहे हैं और उनका एक स्टैंड भी है, जो वो कहते हैं वो करते भी हैं। तो मुझे लगता है कि हमें इंतजार करना चाहिए, बहुत जल्द वो डिसीजन होगा भी। और कांग्रेस ने तो आज यहाँ तक, इनके प्रेसिडेंट ने तो यहाँ तक बोल दिया कि जब तक स्टेटहुड का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक हम सरकार में नहीं जाएंगे या वहां पे इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस एक फिर से एक राजनीतिक स्टंट खेल रही है जम्मू कश्मीर में। मगर हम लोगों ने, भाजपा ने, केंद्र नेतृत्व ने ये बोल दिया है कि जल्द से जल्द जो स्टेटहुड है वो दिया जाएगा। इसमें हम पीछे नहीं हट रहे। हमारी तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आ रही कि हमारी सरकार नहीं आ रही तो हम स्टेटहुड नहीं दे रहे। तो मुझे लगता है कि विश्वास करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी पे, अमित शाह जी पे, कि स्टेटहुड का दर्जा वापस मिलेगा। जी, आप जो है ना राहुल गांधी जी से मांग कर लेते हो, आप महबूबा मुफ्ती से भी कई बार मांग करते हुए दिख जाते हो, कभी कभी आप फारूक अब्दुल्ला जी से भी मांग कर लेते हो। ये सब गहरे हैं, दूसरी पार्टियों के नेता हैं जो आपकी अपनी पार्टी के नेता हैं, सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, सम्माननीय अमित शाह जी से, उनसे आप मांग करने में इतना संकोच क्यों कर रही हैं? क्यों भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई यह मांग नहीं करती है कि एक नव निर्वाचित सरकार शांतिपूर्ण वातावरण में वापस आ चुकी है, अस्तित्व में आ चुकी है, अब इस राज्य के दर्जे के संदर्भ में विलंब नहीं होना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई की मांग है। ऐसी कोई उम्मीद आपसे अपेक्षित कर सकते हैं रजनी जी? हिमांशु जी, पहले हमें देखना पड़ेगा, सरकार अभी बनी है, इनका पिछला रिकॉर्ड क्या रहा है एनसी का वो आप सब जानते हैं। ये सरकार किस तरीके से चलेगी, अमन शांति का माहौल कब तक बना के रखेंगे, मुझे लगता है केंद्र नेतृत्व वो भी देखेगा। तो मुझे लगता है कि सरकार को मौका देना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की जनता की अपेक्षाओं के अकॉर्डिंग वो कितनी खरी उतरती है। तो उस मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है केंद्र नेतृत्व सब पर नजर रखिए। रजनी सेठी हमें दोनों तरफा बात करे, बोले ज्यादा देर नहीं लगे और फिर बोल रहे हैं जरा देखेंगे ये लोग काम कैसे करेंगे। मुझे जाना है शौकत चौधरी जी के पास, लेकिन कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे थे जगदीप सिंह जी। एक बार जगदीप जी का हस्तक्षेप सुन लेते हैं। जी जगदीप जी, क्या हो गया? रजनी जी तो सब अच्छा ही अच्छा बोल रही थी। हिमांशु जी, मैं नटशल में 2 बातें कहूंगा। पहली तो ये मोहतरमा को खुद नहीं पता ये कहना क्या चाह रही हैं, और इनकी जो ये परोक्ष रूप की धमकी है ये शायद आपने भी सुनी हो कि ये देखेंगे एक चुनी हुई सरकार कितनी देर चलती है, ये देखेंगे जैसे इन्होंने बाकी राज्यों में देखा। और दूसरी बात, पौंडीचेरी में ये जीत गए जब किरण बेदी साहब वहां की गवर्नर थी और 3 सीटें भाजपा ले आई। अब रजनी जी का भी नाम था उसमें। वो जो 5 विधायक ये जो है, जनादेश ना होने के बावजूद भी भाजपा इस मांग पर अड़ी हुई थी या कोशिश कर रही थी, और उसके बाद गनीमत है कि सरकार बनने तक भाजपा ने ये नहीं किया। लेकिन बहुत जल्द आप देखेंगे कि वो 5 नॉमिनेटेड एमएलए जो है वो भाजपा के होंगे, यद्यपि ये जनादेश के खिलाफ है। तो जिस तरीके की नीतियां भाजपा की है वो जग विदित बात है। हमने स्टेटहुड को मुद्दा बनाकर अगर समर्थन, देखिए अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन की दिक्कत हो तब बात, ये सवाल खड़ा होता है कि कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया।